feel your love. I just wanna feel your love. हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम के पाठ 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। बच्चों, एक बार भीखू भाई नाम का एक आदमी था। वह गुजरात का रहने वाला था। एक दिन उसका मन हुआ कि वह ताज़ा मुलायम नारियल शक्कर के साथ खाए। भीखू भाई नारियल तो खाना चाहते थे, लेकिन पैसे खर्च किए बिना। बच्चों, इस बात से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि भीखू भाई बहुत कंजूस आदमी थे। नारियल वाले की दुकान पर जाकर उन्हें पता लगा कि नारियल की कीमत 2 रुपए थी। भीखू भाई को ये कीमत बहुत ज़्यादा लगी। नारियल वाले ने कहा कि यदि 1 रुपए में नारियल लेना चाहते हो तो थोड़ी दूर पर मंडी है, वहाँ से ले लो। वहाँ पहुंचकर नारियल का दाम पता चला 1 रुपया है। तो ये सुनकर भीखू भाई बोले, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो ऐसा करो, कुछ पैसे तो कम कर दो। तो ऐसा करो, आप ना मुझे 50 पैसे में ये नारियल दे दो। नारियल वाला बोला, 50 पैसे का नारियल लेना है तो आगे बंदरगाह पर चले जाओ। बच्चों, बंदरगाह क्या होती है? बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ समुद्री जहाज़ आकर रुकते हैं। तो पैसे बचाने के चक्कर में भीखू भाई बंदरगाह पर चले गए। वहाँ जाकर वे 50 पैसे की जगह 25 पैसे में नारियल मांगने लगे। नारियल वाले ने कहा, 25 पैसे में नारियल लेना है तो आगे नारियल के बगीचे में चले जाओ। लेकिन बच्चों, कंजूसी की हद तो देखो। वहाँ जाकर वो माली से मुफ्त में नारियल मांगने लगे। माली ने कहा, मुफ्त में नारियल लेना है तो पेड़ पर चढ़कर खुद ही तोड़ लो। भीखू भाई को और क्या चाहिए था? मैं पेड़ पर चढ़ गए और सोचा कि सबसे बड़ा नारियल तोड़ता हूँ। लेकिन अचानक उनके पैर फिसले और नारियल को हाथ में पकड़े पकड़े उनके पैर हवा में लटक गए। इतने में वहाँ एक ऊँट वाला वहाँ से गुजरा। भीखू भाई ने उसे पुकारा मदद के लिए। ऊँट वाला भीखू भाई की मदद करने ही वाला था कि अचानक उसके ऊँट को हरे हरे पत्ते दिखाई दिए और वह उसी तरफ चल पड़ा। अब वो आदमी ऊँट के ऊपर खड़ा था। अब ऊँट के हिलते ही क्या हुआ? वो आदमी अपनी जगह से खिसक गया। अब क्या हुआ? ऊँट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े पकड़े वहीं लटक गया। इतने में वहाँ एक घोड़े वाला आया। उसने सोचा कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसके घोड़े की नज़र हरी हरी घास पर पड़ी, घोड़ा वहीं चल पड़ा। अब वो घुड़सवार ऊँट वाले के पैरों से लटक गया। यानी भीखू भाई, ऊँट वाला और घोड़े वाला तीनों नारियल के पेड़ पर लटक गए। घोड़े वाले और ऊँट वाले ने भीखू भाई को पैसों का लालच देकर कहा कि तुम नारियल को मत छोड़ना, क्योंकि ऊपर से नारियल को भीखू भाई ने ही पकड़ा हुआ था। वो बोले कि अगर तुम नारियल छोड़ दोगे तो हम सब तुम्हारे साथ लटके हुए हैं, हम भी नीचे गिर जाएंगे। तो भीखू भाई ने जैसे ही पैसों के बारे में सुना, क्योंकि वो तो बहुत कंजूस आदमी था, पैसों की लालच में वो तो खुशी से पागल हो गया कि ये दोनों मुझे पैसे देंगे। और उस खुशी में उससे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? नारियल उसके हाथों से छूट गया और वो धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरते हैं और एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आकर फूटता है। धड़ाम, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों, ये थी भीखू भाई की कंजूसी की कहानी। इस कहानी का शीर्षक मुफ्त ही मुफ्त बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी कहानी में भीखू भाई मुफ्त नारियल को पाने के चक्कर में इतना संघर्ष करते हैं। इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में ज़रूर पढ़िएगा और इसका पूरा आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।